हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो आज हम हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 के सेंटर के बाहर, और यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ने हमने डिस्कस किया जीएस पेपर के बारे में, और इसके अलावा हमने टेक्निकल पेपर्स के बारे में भी डिस्कशन किया कि पेपर इस बार कैसा रहा, क्या रहा। उनके रियल इंसाइट्स भी आप लोगों को जो है शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगे, इस वीडियो में भी आपको अटैच दिख जाएंगे। यहाँ पे मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, आपने भी काफ़ी सारे बच्चों से बात करी, तो पेपर जो है प्रीवियस ईयर्स के कंपेरिजन में कैसा था, जीएस का कैसा था, टेक्निकल कैसा था? सर हम जो सेंटर पे आए हैं, ये यहाँ पे मेनली मैकेनिकल वाले बच्चों का पेपर था। एंड सर जो बच्चों का फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग जो जीएस का पोर्शन था, जीएस का पेपर एफटी इजी था, रीजनिंग मैथ्स का पोर्शन था वो भी इजी था। मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जीएस का पेपर, मतलब बच्चों को मेनली ज़्यादा डर रहता है कि जीएस में नंबर नहीं आएंगे, बट उसका पेपर इजी था। और टेक्निकल में भी सर जो मतलब मैकाट्रॉनिक्स और सोलर वाला जो पोर्शन था उसमें बच्चे कह रहे थे कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, बट ओवरऑल जो गेट से रिलेटेड जो टॉपिक के सब्जेक्ट्स थे उसमें काफ़ी सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे, और बाकी मेनली क्वेश्चन ऐसे थे जिनको एलिमिनेट करके आप आंसर गैस कर सकते हो। तो मेनली लास्ट मतलब नॉर्मल मॉडरेट पेपर कहेंगे। तो यहाँ पर हमने कई सारे स्टूडेंट से भी फीडबैक लिया है, तो जो स्टूडेंट्स का रियल एक्सपीरियंस है, किस तरीके से गेट वाला उनके लिए बेनिफिशियल रहा, जो गेट वाला पे इनिशिएटिव लिए गए थे जीएस को लेकर, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने बोला है कि इथिक्स में जो क्लासेस वगैरह कवर हुई थी उसी के कॉन्सेप्ट देखने को मिले थे, और गेट वाला का जो भी कंटेंट था, मटेरियल था, उनको बेनिफिट दिया है। तो इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी स्टूडेंट्स के फीडबैक भी हमने लिए हैं, जो आप इस वीडियो में चेक भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से जान सकते हैं कि एक्चुअली में जो पेपर है वो कैसा रहा, क्या लेवल था, और बाकी सारी डिटेल्स भी हम बाकी में जो स्टूडेंट फ्यूचर में ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि ईएससी जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट जो पीएसयूज में वर्किंग है, आईआईटी आईएससी में एमटेक पीएचडी कर रहे हैं, वो सब भी यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको पता है कि आईएएस ऑफिसर की एक वैल्यू होती है, एक बड़ी पोस्ट होती है, और उसके लिए डेफिनेटली उनको टारगेट करना चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसके ऊपर फोकस थे, एंड उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स लाइक ईएससी के नेक्स्ट ईयर के अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो गेट वाला पे बहुत सारे इनिशिएटिव आप लोगों के लिए आते रहते हैं। आप कनेक्टेड रहिए, ईएससी से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके लिए आपके बहुत सारे इनिशिएटिव गेट वाला पे आपको मिलते रहेंगे। अगर आप नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से ईयर का ईएससी टारगेट कर रहे हैं और आपका क्या गोल है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग स्टूडेंट्स का फीडबैक भी देखिए, एक्चुअली में स्टूडेंट क्या कहते हैं आज के इस पेपर के बारे में। तो इस बार का ईएस का पेपर कैसा रहा? मैं मतलब स्टार्ट करता हूँ नॉन टेक्निकल से। तो नॉन टेक्निकल स्लाइटली टफ लगा मेरे को टेक्निकल के कंपेयर में। टेक्निकल में कुछ पोर्शंस काफ़ी इजी थे, कुछ पोर्शन काफ़ी टफ थे। मेरे को पर्सनली फ्लूइड मैकेनिक्स और जो थोड़े सोम के पोर्शन थे वो इजी लगे मेरे को। और आपका कैसा रहा? वैसे ठीक रहा, और मतलब जैसे इन्होंने बताया कि सोम के क्वेश्चन और उसके बाद फ्लूइड मशीनरी और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत मतलब टिपिकली थे, मतलब कि हम कर सकते थे वो क्वेश्चन। और उसके बाद जैसे और रहा कि जीएस वाले पोर्शन, आईसीटी वगैरह काफ़ी वो थोड़े से लगे थ्योरेटिकल, थोड़े से वो थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। तो आपने लाइक गेट वाला का कुछ कंटेंट वगैरह देखा है अपने टाइम पे? आपको देखते रहते हैं, क्योंकि आप तुरंत अपडेट्स देते हैं, वो रात हो चाहे दिन हो, तो हम सीधे आ जाता है, वो अपनी हमारी फीड में आ जाता है। हमारे फीड में जरूर आ जाता है, वो यूट्यूब पे हम जैसा स्क्रॉल करते हैं वो आ जाता है फेसबुक वाला। और वे ऑफ स्पीकिंग आपका अच्छा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कनेक्ट कर पाते हैं आप, यूथ को कनेक्ट कर पाते हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है 10 पेज पढ़ने से अच्छा है कि आप 5 मिनट में उस पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, किसके लिए ज़रूरी है वो, कौन कौन से लोग हैं, लाइक मतलब किस ब्रांच के लिए वो टारगेटेड है, हमें समझ में आ जाता है। अगर हम 10 मिनट या 6 मिनट की वीडियो है ना, तो पहले 2 मिनट में समझ जाएंगे कि मैकेनिकल के लिए क्या है, तो वो बहुत यूनिक लगता है। एंड ईएस के लिए आपने कुछ चीज़ें देखी है लाइक? ईएस के लिए तो मैं नहीं बताऊंगा। गेट में मैंने जीटीक्यू वगैरह फॉलो किया था, जो आप लोग तो आपको क्या लगता है कि गेट की प्रिपरेशन और ईएससी की प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें तो कॉमन ही होती है, तो गेट की प्रिपरेशन एडवांटेज देती है ईएससी प्रिपरेशन में? देखिए, ये तो मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि ईएस को ऐसे नॉर्मल नहीं ले सकता, क्योंकि ईएस बहुत बड़ा गेम यूपीएससी करा रहा है सबसे पहले, अनप्रेडिक्टेबल है, फैक्टर बहुत मतलब अलग हो जाते हैं वो ईएस को लेके और उसके बाद गेट को लेके। गेट में क्वेश्चन बाकायदा अब जानते ही हैं कि टाइमिंग का भी फर्क बहुत होता है। 180 मिनट में हमें 150 क्वेश्चन करने होते हैं ईएस में, और उसके बाद हमें गेट में 65 क्वेश्चन करने होते हैं, तो बहुत फर्क हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे स्पीड का बहुत गेम है। हाँ, और एक्यूरेसी भी। एक्यूरेसी तो मुझे लग रहा है कि अब जैसे आप जीएस पेपर्स करेंगे, तो हमने टेस्ट सीरीज वगैरह भी दी थी, तो उसमें ये फील हुआ था कि जीएस में आप
बहुत एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे। जैसे गेट में क्या होता था कि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के साथ आंसर आ जाते थे, बट यहाँ पे एथिक्स के क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग रहेंगे, ऑप्शंस काफ़ी क्लोजली रहते हैं, एथिक्स हो गए या फिर एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी क्लोज रहते हैं, तो ये बड़ा टफ हो जाता है। और वो क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ रहते हैं, जैसे वो 1 and 2 ओनली, 1 हाँ। and 3 ओनली और 1 2 3 ओनली। मल्टीपल ऑप्शंस इसमें हाँ, रहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग अगर ESE वर्सेस PSU आपके पास दोनों ऑप्शन हो तो आप किसको चूज करेंगे? मैं समझा नहीं किस तरह का जैसे मतलब। आप आपको IAS ऑफिसर हो एक तरफ और एक तरफ आपको PSU ज्वाइन करना है, तो आप क्या ज्वाइन करेंगे? IAS ही सब, क्योंकि और आप बिल्कुल क्यों उसमें क्यों देर ज्यादा मिलेगा या और कुछ रीजन है? मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी शानदार है। यू पहले आप प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ना ये बहुत स्ट्रांगली फील कराता है आपको। PSU भी काफ़ी अच्छा है, मैं कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते, आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर लग जाते हैं, जैसे आप एक मतलब बेनिफिट्स की तरह ले सकते हैं आप, और फिर उसके बाद लेवल एक लेवल बनता है कि IAS का एक लेवल है। हाँ, IAS ऑफिसर की रील भी ज्यादा आते हैं PSU रील के तो comparison में। निकल जाती है, जब आप एग्जाम देने बैठते हैं तो सारी रील्स निकल जाती है। तो ये आपकी अच्छा, आज काफी स्ट्रगल था स्टूडेंट्स को यहाँ पे, जैसे टेम्परेचर वाइज भी अगर हम देखें तो काफी टेम्परेचर आफ्टरनून मॉर्निंग शिफ्ट और अर्ली टाइम जो था वो डेफिनेटली काफी यहाँ पे हाँ, प्रॉब्लम हुआ जैसे जो ब्रेक मिला था हमें जो बीच में लगभग 2 घंटे का, वो काफ़ी क्रूशल था। हम ढूंढ रहे थे ऐसी जगह जहाँ हम बैठ सके, बिकॉज इधर ऐसा कुछ था नहीं। इधर रेजिडेंशियल उन लोगों ने रोक भी रखा था, रेजिडेंशियल था, तो अंदर हम बैठे थे, अंदर अलाउ किया था हमें कुछ देर के लिए। हाँ, लेकिन फिर भी पेपर देते वक्त भी काफी हीट थी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि रूम का टेम्परेचर बहुत मतलब हाँ, अलग था वो। तो स्टूडेंट्स का काफी जगह स्ट्रगल रहता है बहुत सारी चीजों में। हाँ, वो तो चल ही रहा है दिल्ली। खाने पीने का सिस्टम जैसे वो ब्रेक मिला हुआ था हमें 1.5-2 घंटे का करीब के, तो फिर वो हमें बहुत खोजना पड़ा था कि कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं। हाँ, इसलिए स्टूडेंट्स को पहले ही देख लेना चाहिए कि बिल्कुल। मतलब आसपास कहाँ बिल्कुल। रेस्टोरेंट है, कहाँ पार्क है, अगर कहाँ पास देख के सकते स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल से एक दिन पहले अगर आ जाए तो ठीक हैं। रहेगा। हाँ, कि सेंटर को पहले एनालिसिस बिल्कुल। करना ज्यादा बेनिफिशियल हाँ, है। मतलब एक दिन गेट वाला यही कर दे, पहले सेंटर्स रिलोकेट करके एक वीडियो बन जाए, क्या ये सेंटर यहाँ है, ये क्लोजनेस हाँ, ऐसा हम गेट में कर देते हैं, मतलब मेन, लेकिन UPSC में है ना हर एक स्कूल में आता है, तो हम सारी स्कूल तक सेंटर नहीं। बहुत डिफरेंट। हाँ, लेकिन फिर भी हम रिव्यू वगैरह दे देते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है। नहीं अच्छा है, कहाँ पे मतलब गेट वाला और आप लोग का वीडियो तो तो मैं भी देखता हूँ, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या। अच्छा, तो ये वीडियो में देख के और रियल में देख के क्या डिफरेंस लगा? ये लगा कि आप और यंग दिख रहे हो और थोड़ा और मजा आ रहा है देख के। पहले वीडियोस के साथ अभी पहली बार देखने में अच्छा लग रहा है आपको। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो IAS ऑफिसर हो आप। बेस्ट ऑफ इस बार GS का पेपर। जीएस वाला पेपर थोड़ा सा मेरा वैसे वीक था, बट मुझे तो मॉडरेट लगा जीएस पार्ट, और एप्टीट्यूड पार्ट वाज इजी। अच्छा, एप्टीट्यूड इजी आया था। मतलब मैथमेटिक्स और जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट था वो काफ़ी इजी था। थोड़ा बहुत जीएस हमने कम पढ़ा था, तो मुझे लगा कि और मॉडरेट। मैथमेटिक्स कैसा आएगा? मैथमेटिक्स बहुत इजी था, वो जेई लेवल, जो IIT जेई में डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इवन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन वो IIT जेई वाला पार्ट पूछा था। तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? मेरे अराउंड 64 के अराउंड मैंने किया है। अच्छा, 64 के ऐसा। 64। तो ओवरऑल लास्ट ईयर PYQ वगैरह आपने लगाए होंगे, उसके हाँ। कंपैरिजन में इजी लगा आपको या टफ लगा? मुझे तो इजी लगा। अच्छा, इस बार मुझे तो इजी हाँ, दिया मुझे था। तो अब लेट्स सी कि टेक्निकल वाला पार्ट कैसा है, बट ये वाला पार्ट मुझे इजी लगा। अच्छा, IRMS की जो न्यू वैकेंसीज ऐड हो गई उसके बाद तो ESE के लिए अलग उसी के लिए मोटिवेशन तो- आया उसी होगा। उसी के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट, रेलवे में जाना है? रेलवे IRMS रेलवे रेलवे मेन वही टारगेट है आपका? जितने में हम तो मैकेनिकल से हैं, तो जो भी मैकेनिकल से होता है सबकी प्रायोरिटी IRMS ही होती है। अच्छा, गेट वाला का चैनल देखते हो आप? हाँ, ओके, सो बेस्ट ऑफ लक अगले पेपर के लिए। Thank आई you. होप सो वो भी आप अच्छा Thank करोगे। you, thank you, thank you. इसमें पेपर अटेम्प्ट Mechanical. मैकेनिकल में कैसा है इस बार पेपर? पेपर मॉडरेट था इस बार का। मशीन डिजाइन के क्वेश्चन काफ़ी न्यूमेरिकल टाइप थे, तुमको करने में टाइम लग रहा था, और फार्मूला बेस्ड नहीं थे वो डायरेक्ट करके। और बाकी पेपर इजी सही था, मतलब इजी तो नहीं होगा, मॉडरेट टफर साइड में अच्छा, था। कैलकुलेटिव था ज़्यादा, हाँ, लेंथी calculative था। मशीन डिजाइन का जो पार्ट है, सोम का पार्ट है, कैलकुलेटिव था। अच्छा, PYQ के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस बार कैसा था? बेटर साइड में था पेपर। PYQ से एक्सपेक्टेड पेपर थे, जैसे कि मैगाट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, वो PYQ से रिलेटेड रहते हैं। और बाकी जिस ऑप्शन में स्टार्टिंग है, कुछ ऑप्शन इसमें 1 2 2 3 1 4 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, वहाँ कंफ्यूजिंग है, वो पेपर को टफ बना देता है यहाँ पे। अच्छा, तो टाइम कंज्यूमिंग भी था। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग था, न्यूमेरिकल पार्ट जिसमें था टाइम कंज्यूमिंग तो था। आपने गेट का पेपर भी अटेम्प्ट किया था? हाँ, किया था। तो गेट से कितना बेनिफिट हुआ ESE में, लाइक टेक्निकल पार्ट में? टेक्निकल पार्ट है, जैसे कि आप मशीन डिजाइन करते हो, जिसमें भी उसमें आपका कॉन्सेप्ट में और प्लस न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। न्यूमेरिकल इसके उससे ईजी थे,
मैं ये बात बोलूँगा। हाँ, उसमें ईजी है, इसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट टू द पॉइंट आप देखते हुए मार देते हो, अपन नोट्स पढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट नोट्स है। जैसे एक क्वेश्चन आया था उसका था कैम का क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट उसमें ऑप्शन में दे रखा है, ऐसे आप बस थ्योरी है, प्राइम सर्कल है, पी सर्कल है, बी सर्कल दे रखा है, आप देखते हैं ऑप्शन मार देते हैं। तो आपका टारगेट ईएसी है या पीएसयू वगैरह? अभी तो ईएसई है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आई होप सो आप नेक्स्ट टाइम जब मिले आईएएस ऑफिसर हो।